नमस्कार। कई बार ऐसा लगता है किसी केस में पुलिस जांच ठीक से नहीं हुई या नतीजा वो नहीं निकला जिसकी उम्मीद थी। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर जब पुलिस किसी मामले की जांच बंद कर देती है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को कैसे चुनौती दे सकते हैं। इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन यानी नाराजगी याचिका का अहम रोल है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को कि अगर कोई पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास क्या कानूनी रास्ते हैं। तो सबसे पहले ये क्लोजर रिपोर्ट होती क्या है? मतलब एफआईआर हुई, पुलिस ने जांच की। हाँ, बिल्कुल। जांच के बाद पुलिस एक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में देती है। फाइनल रिपोर्ट। जी। अब ये दो तरह की हो सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि हाँ भाई अपराध हुआ है, सबूत है, तो वो चार्जशीट फाइल करती है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मामला बनता नहीं है या सबूत नहीं मिले, तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं। इसे फाइनल रिपोर्ट या एफआरबी कहते हैं। अच्छा, तो पुलिस ने कहा केस क्लोज, क्लोजर रिपोर्ट दे दी, पर मान लीजिए शिकायत करने वाला इससे सहमत नहीं है तो? हाँ, यहीं पर आती है प्रोटेस्ट पिटिशन या नाराजगी याचिका। नाराजगी याचिका। जी। शिकायतकर्ता इसे उसी मैजिस्ट्रेट के पास दायर करता है जहां पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी है। ये एक तरह से पुलिस के काम पर, उनके नतीजों पर अपनी असहमति जताना है। इसको तैयार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत अहम होगा। जी हाँ, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहला तो पुलिस की जो फाइनल रिपोर्ट है और इसके साथ जितने भी कागजात लगे हैं उनको बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। जरूरत पड़े तो कोर्ट जाकर फाइल का इंस्पेक्शन भी कर लेना चाहिए। अच्छा। और दूसरा, ये देखना कि जांच में कमी कहाँ रह गई। क्या पुलिस ने जरूरी सबूत नहीं जुटाए? जैसे हमारे स्रोत में एक उदाहरण था कि जाली दस्तखत का मामला था। हाँ मैंने पढ़ा वो। मगर पुलिस ने वो जांचने के बजाय सिर्फ ये देखा कि भाइयों में पहले से झगड़ा चल रहा था। तो ये कमी हुई ना। बिल्कुल, यानी सिर्फ कमी बताना नहीं, बल्कि ये भी बताना कि सबूत क्या कह रहे हैं। हाँ, तीसरा पॉइंट यही है, अगर आपको लगता है कि पुलिस ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं उनसे ही कोई अपराध बनता है, तो याचिका में साफ लिखना चाहिए कि कौन सी धारा लगनी चाहिए और उसके लिए क्या सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद है। ठीक है। और चौथी बात, अगर आपने पुलिस को कोई दस्तावेज दिए थे, मान लीजिए जांच के दौरान, और उन्होंने वो रिपोर्ट के साथ नहीं लगाए, तो उन दस्तावेजों को अपनी याचिका के साथ लगाना चाहिए और साथ में एक एफिडेविट मतलब हलफनामा देना चाहिए कि ये दस्तावेज आईओ यानी जांच अधिकारी को दिए गए थे। ये तो हुई क्या लिखना है, पर क्या कुछ ऐसा भी है जो नहीं लिखना चाहिए? कोई सावधानी? हाँ, ये भी जरूरी है। देखिए, याचिका में सीधे सीधे ये लिखने से बचना चाहिए कि पुलिस ने पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दिया। क्यों? अगर ऐसा हुआ हो तो? क्योंकि इसे कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल होता है। आप बस वो लिखिए जो आप साबित कर सकते हैं। जैसे पुलिस ने बयान ठीक से दर्ज नहीं किए, जरूरी गवाहों से पूछताछ नहीं की, आपके दिए कागजात पर गौर नहीं किया। जो तथ्यात्मक है वही लिखें। समझ गया। ठीक है, तो याचिका कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट क्या कर सकती है? मजिस्ट्रेट के पास क्या विकल्प होते हैं? कोर्ट के पास मोटे तौर पर 4 विकल्प होते हैं। पहला कि वो पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को माने ही नहीं, उसे खारिज कर दें और आपकी याचिका स्वीकार करके आरोपियों को समन जारी कर दें। अच्छा, यानी केस फिर से खुल सकता है सीधे कोर्ट के आदेश से? बिल्कुल। दूसरा विकल्प है कि कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट से सहमत हो जाए और आपकी याचिका खारिज कर दें। तीसरा, कोर्ट को अगर लगे कि जांच में कुछ और करने की जरूरत है, मतलब और जांच होनी चाहिए, तो वो पुलिस को सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का आदेश दे सकती है। ओके, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और चौथा विकल्प थोड़ा अलग है। कोर्ट आपकी प्रोटेस्ट पिटिशन को ही एक नई शिकायत यानी परिवाद मान सकती है। परिवाद मतलब कोर्ट अब शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, जैसे एक नया केस शुरू होता है। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट से बंधी हुई नहीं है, वो अपनी स्वतंत्र राय बना सकती है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मजिस्ट्रेट सिर्फ पुलिस की फाइंडिंग्स पर निर्भर नहीं है, वो खुद सारे रिकॉर्ड, सबूत और याचिका में उठाए गए मुद्दे देखकर अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो शिकायतकर्ता का काम है कोर्ट को कन्विंस करना। बिल्कुल, उन्हें समझाना होता है कि पुलिस की जांच में ये कमी थी या जो सबूत हैं उनसे ये अपराध बनता है।
कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, जैसे आपने बताया राजेश बनाम हरियाणा राज्य और विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हाँ। ये फैसले इसी बात पर जोर देते हैं कि मजिस्ट्रेट का विवेक अहम है और प्रोटेस्ट पिटीशन न्याय पाने का एक जरूरी जरिया है। तो कुल मिला के ये प्रोटेस्ट पिटीशन उन लोगों के लिए एक बहुत अहम कानूनी हथियार है जो पुलिस जांच के नतीजों से कह सकते हैं नाखुश हैं या असंतुष्ट हैं। सही कहा। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि न्याय की प्रक्रिया में सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट ही सब कुछ न हो, शिकायतकर्ता की आवाज भी सुनी जाए। एक तरह का चेक एंड बैलेंस है ये। वाकई ये एक जरूरी पहलू है हमारे जस्टिस सिस्टम का, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचने में पुलिस की जांच और अदालत की समीक्षा के बीच वो सही संतुलन कैसे हमेशा सुनिश्चित किया जा सकता है।